रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आवास एवं विकास परिषद के मौजूदा अधिकारी सुप्रीम कोर्ट की गाज से बचने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं। जोड़ भी इतना कि नौचंदी थाने को दी गई तहरीर में उन अभियंताओं के नाम शामिल कर लिए गए जिनकी मृत्यु हो चुकी है। 138 अभियंताओं की इस सूची में मृतक अभियंताओं की संख्या करीब 15 बताई जा रही है। पुलिस कोई एक्शन ले पाती उससे पहले ही यानी 4 दिन बाद ही परिषद के काबिल अधिशासी अभियंताओं की टीम ने नौचंदी थाने को दूसरी रिपोर्ट दी, जिसमें इसकी संख्या घटाकर 53 कर दी गई। लेकिन 53 में उन्होंने 3 मृतक के नाम शामिल किए हैं, जबकि सूत्रों की माने तो एक मृतक और है जो इसमें जिंदा बताया गया है। तमाम अभियंताओं के खिलाफ FIR करने की बात कही गई, जिसकी संख्या 50 है। गंभीर बात यह है कि जिन नई नवेली सूची में भी एक नाम ऐसा है जिनका निधन हो चुका है। खुदा न खास्ता अगर पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेती तो निश्चित रूप से पुलिस हंसी का पात्र बनती। परिषद के इन काबिल अधिशासी अभियंताओं की टीम में हेमंत कुमार, SP सिंह और आफ्ताब अहमद का नाम शामिल है। आफ्ताब अहमद के खिलाफ भी हाल ही में सेंट्रल मार्केट में हुई व्यापारियों की सभा में सेंट्रल संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। इस सारी जोर आजमाइश के पीछे मेरठ शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट का भूखंड संख्या 661/6 के बाबत पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करने के आदेश के साथ ही उन अभियंताओं के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई के आदेश दिए हैं जिनके कार्यकाल के दौरान परिषद की आवासीय योजनाओं में व्यावसायिक निर्माण हुए हैं। यह आदेश 17 दिसंबर 2024 को दिया गया था। इसे आधार बनाते हुए अधिशासी अभियंताओं की इस टीम ने जो सूची बनाई है उनमें अधिकांश अभियंता सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यानी इस टीम ने उन सेवानिवृत्त अभियंताओं पर गाज गिराने की तो तैयारी कर ली जिनके कार्यकाल में यह निर्माण हुए हैं, लेकिन इस सूची में उन मौजूदा अभियंताओं को शामिल नहीं किया गया है जिनके रहते हुए अभी भी अनाधिकृत निर्माण जारी है। तीनों निर्माण खंड के अधिशासी अभियंताओं हेमंत कुमार, SP सिंह और आफ्ताब अहमद भी अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते। मेरठ के इसी कार्यालय में सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर राजीव कुमार भी बैठते हैं। यानी सेवानिवृत्त अभियंताओं के सिर पर ठीकरा फोड़ने से काम चलने वाला नहीं है। गंभीर बात यह भी है कि आवास विकास परिषद के अभियंताओं की मिली भगत और भ्रष्टाचार के चलते आवासीय योजनाओं में तमाम बड़े व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स खड़े हो गए हैं। ये कॉम्प्लेक्स रातों रात तो खड़े नहीं हुए। हाँ, इतना जरूर हुआ कि अभियंताओं ने कॉम्प्लेक्स की ऊंचाई के साथ साथ गर्दन बचाने के लिए फाइलों की मोटाई भी लगातार बढ़ाने का काम जारी रखा। अभियंता लगातार यह कहते सुने जाते हैं कि उन्होंने तो नोटिस जारी किए हैं, निर्माण करता ही निर्माण नहीं रोक रहा, रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई और यदि कराई भी तो उसकी पैरवी नहीं की। 53 लोगों के खिलाफ भेजी गई तहरीर में भी 2017 में हुई उस घटना का उल्लेख किया गया है जिसमें 8 लोगों के खिलाफ तत्कालीन अधिशासी अभियंता DK गुप्ता द्वारा तहरीर दी गई थी। यह विवाद विनोद कुमार अरोड़ा निवासी साहिल होटल द्वारा अधिशासी अभियंता संघ की गई मारपीट की घटना से संबंधित है। इसी क्रम में DK गुप्ता ने अवर अभियंता SK गोयल, राम अवतार मित्तल, सहायक अभियंता मनोहर कुमार व अधिशासी अभियंता SB त्रिपाठी, RK वर्मा, DT ठाकुर, SMA बुखारी, SK वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी थी। विनोद अरोड़ा संबंधित वाद में पैरवी न होने और अधिशासी अभियंता DK गुप्ता की गैर मौजूदगी होने के कारण न्यायालय में यह वाद समाप्त कर दिया गया था। माना जा रहा है कि यदि 2017 में इस प्रकरण को गंभीरता से लिया गया होता तो आज अनाधिकृत निर्माण की बाढ़ न आई होती और इस बाढ़ में परिषद के भ्रष्ट अभियंता हाथ भी नहीं धो पाते। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। रोजाना खबर रखें सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब।